तो देख लो अल्फा कण ये हो गया, बीटा कण ये गामा विकिरण। 3 तरह का वहां नाभिक से उत्सर्जन होता है, अस्थायी नाभिक से। तो जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, हीलियम नाभिक के तुल्य कण होता है। केवल अभी इनको परिभाषा बताना, क्या, हीलियम नाभिक के तुल्य कण। ठीक है। बीटा कण क्या होता है, ये क्या होता है, तीव्र गामी इलेक्ट्रॉन के तुल्य कण। ठीक है। ये वाला जो हो जाएगा गामा विकिरण, ये उत्तेजित परमाणु से क्या होता है, हाँ, उत्तेजित परमाणु से फोटॉन का उत्सर्जन। तीनों पता चल गया। तो पहला उनका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें हम ये लिख देंगे कि इसके परमाणु भार में क्या कमी होती है और परमाणु क्रमांक में। तो यदि ये निकला तो परमाणु क्रमांक में क्या होगा यार, 2 की कमी आएगी। ठीक है। अभी 4 नहीं है, केवल परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, फिर परमाणु भार वाला देखें। इसमें क्या हो जाएगा, बीटा कण में। ठीक है। अब यहां पर जब बीटा कण लिखा है तो आपको माइनस वाला, बीटा माइनस वाला समझना है, प्लस वाला नहीं समझना है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी। अच्छे से देख लेना, बीटा माइनस वाला ही बोलना है। बीटा माइनस में एक परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 1 की वृद्धि, और इसमें परमाणु क्रमांक में क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला इसका देख लेते हैं, परमाणु भार। तो जी परमाणु भार में क्या होगा, 4 की कमी। इसमें क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। ये तो मेन चीजें हो गई। अब यहां पर आयनीकरण समझते हैं कि कौन ज्यादा आयनीकरण करेगा। तो यहां पर पहले आवेश लिख देता हूं। इसमें आवेश कैसे हैं, तो जो हीलियम कण होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 2। देखो ऐसा हम लिखते हैं He2 और ये कितना 4। तो ये जो नीचे लिखता है वो आवेश बताता है। ठीक। तो इसमें कितना आवेश होता है, +2। ठीक है। इसमें जब हम इसका संकेत करते हैं तो -1 लिखते हैं नीचे, तो इसका क्या होता है, -1, और इसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। यदि हम यहां पर संकेत लिखना चाहें, यहां पर क्या लिख दूं, संकेत, तो अल्फा कण का संकेत ये होता है, ये इस तरह से। बीटा कण के लिए होता है E0 और नीचे क्या होता है, -1। और यहाँ पर जो संकेत होता है वो हम उत्तेजित परमाणु में क्या लगाते हैं, स्टार लगा देते हैं। जो भी उत्तेजित परमाणु होगा उसमें क्या लगा देना है, स्टार। ठीक है। अगला हम बात कर ले यहाँ आयनीकरण किसका ज्यादा होगा, किसके प्रभाव से आयनीकरण। तो जिसमें आयन ज्यादा होंगे उसका आयनीकरण का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। जैसे इसमें +2 है तो ये ज्यादा आयन बनाएगा, इसमें -1 है तो कम, और उसमें नहीं है तो हाँ। तो आयनीकरण ऊर्जा इसकी क्या होगी, अधिक, इसकी क्या होगी, कम, और इसकी क्या हो जाएगी, हाँ, बहुत कम लिख दो या कोई भी नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है। ये आयनीकरण का ऊर्जा का मान हो गया। अब देखें यदि मैं इसको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, इसको भी रखूं, इसको भी रखूंगा, तो तीनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम इसको विद्युत क्षेत्र और कहां कहां, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, ये विक्षेपित होगा। जिस रास्ते से जा रहा होगा इधर उधर मुड़ जाएगा। जैसे मान लो अल्फा कण ऐसे जा रहा है, मैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रखा तो या तो उससे दूर चला जाएगा या उसकी ओर आ जाएगा। ठीक है। ये भी क्या होगा, विक्षेपित। और लास्ट वाला क्या होगा, हाँ, क्योंकि इसमें आवेश नहीं है तो वो विक्षेपित नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं यहां पर, यहां इनकी चाल कैसी होगी। तो जो हीलियम कण होता है वो ज्यादा भारी होता है, ज्यादा भारी होगा तो इसकी चाल कम होगी। ये कम भारी होगा थोड़ा सा और तेज चलेगा, और सबसे तेज वो चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। तो इसकी चाल क्या होती है, कम, इसकी थोड़ा सा क्या होती है, अधिक, और इसकी क्या होती है, सर्वाधिक। हाँ हाँ, विक्षेपित नहीं है ये। ठीक है, उसको समझ लेना। तो इसकी चाल क्या है, कम, इसकी चाल क्या होती, अधिक, और इसकी चाल क्या होती, सर्वाधिक। यदि इसकी चाल भी पूछे तो 3 × 10⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल से चलता है। ठीक है, यदि मैं इसकी वेधन क्षमता बोलूं, वेधन क्षमता मतलब किसी अवरोध की मोटाई को पार करने की क्षमता। जैसे मान लो इतनी मोटी कापी है, अब इस कापी को कौन जल्दी पार कर लेगा, कौन पार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो कि जैसे मान लो अल्फा कण डाला तो ये तीने पन्ने को पार कर पा रहा है। ठीक है, और यदि मैं और ज्यादा कापी ले लिया, इतना मोटा कर लिया, तो ये जो है केवल ये बीटा कण पार कर पा रहा है। ठीक है, और ये पूरे ले लिए तो गामा कण पूरों को पार कर जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसकी वेधन क्षमता क्या हो गई, कम, इसकी क्या हो गई, अधिक, और इसकी क्या हो जाएगी, हाँ, सर्वाधिक या बहुत अधिक, जो भी करना हो। ठीक है, अब इसका रुक जाओ, मार्ग की बात करते हैं। तो जब ये निकलता है तो उनका टेढ़का मणका चलता है ऐसा, तो इसका मार्ग कैसा होता है, हाँ, नाभिक से तो निकलेगा, भागेगा निकल के तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसे है ना। ये भी कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसका मार्ग कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है,